दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन BTS इन द सूप सीजन 1 के एपिसोड 6 की है। तो जैसा कि एपिसोड 5 में हमने देखा, सारे मेंबर्स फिर से अपने वेकेशन को एंजॉय करने लगते हैं। फिर से वापस आकर सभी अपने अपने पसंदीदा एक्टिविटीज को करना शुरू कर देते हैं और एक स्वादिष्ट से डिनर को खाने के साथ ही एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। तो एपिसोड 6 शुरू होती है और वी दिखते हैं। डिनर के बाद सभी यहाँ से जा चुके थे, सिर्फ वी यहाँ थे और वो अभी कुछ अरेंजमेंट में लगे हुए थे। फिर वो एक जगह पे बैठ जाते हैं और यहाँ ऐसा लग रहा था कि वी किसी का वेट कर रहे हैं। तभी जिमिन यहाँ जंगकुक को बुलाते हुए कहते हैं, जंगकुक क्या तुम फ्लोटिंग हाउस में नहीं रहने वाले? मैंने सुना है वहाँ कमरे में पानी घुस रहा है। जंगकुक, तुम क्या बोल रहे हो? जिमिन, हाँ मैं कह रहा हूँ कि कमरे में पानी घुस रहा है बारिश के वजह से, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए। जंगकुक, अरे अब मैं क्या करूँ? जिमिन, अरे चलकर चेक करो ना। और क्या? जंगकुक, ठीक है। और जंगकुक उठकर जिमिन के साथ चल देते हैं। जंगकुक, अब मैं क्या करूँगा? जिमिन, तुम्हें जल्दी से जाकर अपने सामान को बाहर निकालना चाहिए। जंगकुक, पर आज तो उतनी बारिश भी नहीं हुई है। और तभी अचानक से जिमिन डायरेक्शन को चेंज करते हुए और जंगकुक को घुमाते हुए वी की तरफ लेकर जाने लगते हैं और तुरंत ही वी खड़े होकर उन्हें हेलो कहते हैं। तो वी यहाँ जिस पर्सन का वेट कर रहे थे वो जंगकुक थे और जिमिन का काम था जंगकुक को वी तक पहुँचाने का। और फिर यहाँ जिमिन वी से कहते हैं, आपका ऑर्डर आ गया। फिर जंगकुक को वी के पास छोड़कर जिमिन वहाँ से जाने लगते हैं। इधर वी जंगकुक को नाइस टू मीट यू कहते हैं। और तुम क्या मुझे पंच करने वाले हो? जंगकुक, अरे नहीं, मैं तो वर्कआउट करने जा रहा था। वी, अपने हाथों में उन बंधे हुए चीजों को खोलो। तभी हंसते हुए जिमिन वहाँ फिर से आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक से मुझे तुम्हें यहाँ लाने का और कोई एक्सक्यूज नहीं मिला, इसीलिए मैंने कहा कि फ्लोटिंग हाउस पे पानी लीक हो रहा है। जंगकुक, अरे मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तभी वी जिमिन से कहते हैं, अब तुम जाओ यहाँ से। तो फिर जिमिन वी को पहले तो मारते हैं और फिर ये कहते हुए जाने लगते हैं कि क्या ये कोई डेट नाइट है? तो फिर वी जिमिन को थैंक्स बोलते हैं। तभी वहाँ जिन आते हैं जंगकुक से कहते हुए। तो इन दोनों को बहुत ऑकवर्ड फील होने लगता है। जिन, क्या कोई स्पेशल ओकेजन है? और फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वी ने जंगकुक के लिए जो खाने का अरेंजमेंट करा था, वी उसे जंगकुक को खाने बोलते हैं। तो जंगकुक उसे खाते हैं और कहते हैं, आज क्या है? तो वी कहते हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है। तुम्हें याद है तुमने मुझे कॉल करा था और कहा था कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो? जंगकुक, हाँ बिल्कुल याद है। वी, तो आज मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कभी प्रॉपरली ड्रिंक करा होगा, इसी वजह से मैंने आज इस मौके को ढूंढा ताकि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूं और कुछ बातें कर सकूं। जंगकुक, हाँ बिल्कुल, इवन जब हम ट्रेनीज थे हम हमेशा एक साथ डांट खाया करते थे। वी, हाँ क्योंकि हम क्राइम पार्टनर्स थे। जंगकुक, हाँ हमारी एक बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग थी जब हम ट्रेनीज हुआ करते थे, पर इन दिनों तो हम बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। जंगकुक यहाँ बताते हैं, मैं तो सरप्राइज था। वी मेरे लिए एक ऐसा पर्सन था जिसे मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से बातें करता था, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमने खुद में वक्त बिताना शुरू करा, कुछ चीजें ऐसी थी जिस वजह से मुझे वी के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा। शायद जंगकुक यहाँ उनके और वी के शिप को लेकर बातें कर रहे होंगे, जैसे कि फैंस उन दोनों को ही हमेशा शिप करने लग जाते हैं। जंगकुक कहते हैं, वी हमेशा ही मजाक करता रहता था, पर अब वो बहुत ज्यादा रिजर्व रहने लगा है। तो जब उसने मुझे बुलाया हमने बहुत कुछ सुलझा लिया और मैं ग्लैड हूँ कि वी ने ऐसा कुछ प्लान करा। हालांकि चीजें अब वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी जब हम छोटे थे। अभी ऐसा फील होता है कि कुछ चीजें पहले जैसी हो गई है। फिर जंगकुक वी से कहते हैं, इनफैक्ट मेरे लाइफ का बहुत ज्यादा हिस्सा चेंज हुआ तुम्हारे वजह से, जब मैं एक ट्रेनी था। वी, जब तुम एक ट्रेनी थे? जंगकुक, हाँ मैं बदल गया जब तुम आए, क्योंकि हम दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा सिमिलर थी। वी, तुम्हें पता है मुझे क्या याद है? एक बार हम प्रैक्टिस रूम में थे जब हम ट्रेनी थे और मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे कैजुअली बात करना, पर तुमने कहा कि तुम नहीं कर सकते। जंगकुक, हाँ और मैंने तुमसे कहा कि मैं अपने बड़ों से दोस्तों की तरह बातें नहीं कर पाता हूँ, बल्कि मैं अपने से बड़े लोगों से रिस्पेक्टफुली ही बातें करता हूँ। और तब मैंने खुद से बहुत ज्यादा फाइट करा था कि क्या मुझे तुमसे और जिमिन से कैजुअली बात करना चाहिए या नहीं। तो ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और वहीं जिमिन और जिन बेसबॉल खेल रहे थे। जंगकुक, इन दिनों तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वी, हमारे ऑन सॉन्ग की प्रमोशन के बाद जैसा कि हमने आर्मीज को नहीं देखा है, तो मुझे वो फील ही नहीं हो रहा है कि मैं कोई ऐसा हूँ जिसे ढेर सारा प्यार मिलता था, क्योंकि मैंने उन्हें स्टेज पे अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है। जंगकुक, शायद ये सारे मेंबर्स के साथ ही हो रहा है। वी, हाँ और यही रीजन है कि मैं अभी वेवर्स पे बहुत ज्यादा आता हूँ और आर्मीज के साथ कुछ न कुछ करने का ट्राई करता हूँ।
ताकि मुझे ये फील होता रहे कि मैं कोई ऐसा हूँ जिसे ढेर सारे लोग प्यार करते हैं। पर फिर मुझे फील हो जाता है कि ये कुछ ऐसा है जो कभी भी टेम्पररी नहीं है, क्योंकि जब मैं आर्मीज के साथ बातें करता हूँ तो सब ठीक रहता है, पर जैसे ही ये खत्म होता है और मैं अपने बेड पे लेटता हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि सब कुछ टेम्पररी है। जंगकुक, क्या तुम्हें खाली फील होता है? वी, हाँ, और इसी वजह से मैं कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना चाहता हूँ ताकि मैं फिर से अश्योर हो पाऊँ कि आर्मीज मुझे प्यार करती है। जंगकुक, पर मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि तुम इन दिनों बहुत अच्छा कर रहे हो, जैसे आर्मी से बातें करना और सारी चीजें करना। हो सकता है ये टेम्पररी है, पर इससे तुम्हें कंफर्टेबल तो फील होता है और तुम इस वक्त को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानकर चलो। मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ और पेशेंस के साथ उस वक्त का वेट कर रहा हूँ जब मैं एक बार फिर से उन्हें देखूंगा, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक भी मोमेंट को वेस्ट ना करूँ और खुद को बेटर करता रहूँ ताकि मैं पहले से और अच्छा बन पाऊँ। तो तुम भी इन चीजों के बारे में सोच सकते हो। अगर तुम्हें पसंद है कि सब तुम्हें प्यार करे तो तुम्हें भी उन्हें वही रिटर्न में देना होगा। वी, अरे ये तो एक बहुत अच्छी एडवाइस है। जंगकुक, हाँ, पर मुझे लगता है कि तुम अभी अच्छा कर रहे हो। और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। जंगकुक, तो हमें इस ड्रिंक को किसके नाम करना चाहिए? चलो उनके नाम करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। और फिर थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हुए दोनों वहाँ से चल देते हैं और देखते ही देखते एक खूबसूरत सी सुबह हो जाती है। सबसे पहले आर्यम और जे होप किचन में दिखते हैं। दोनों मिलकर अभी गिम्बप बना रहे थे। आर्यम, वाह, मैंने कभी गिम्बप रोल नहीं करा है। मेरी मॉम हमेशा ही मुझे उनके साथ गिम्बप बनाने को बोला करती थी, तो मैंने इसे 10 साल पहले ट्राई करा था, पर बेचारे आर्यम से वो बन ही नहीं रहा था। तो जे होप उनकी पूरी मदद करते हैं। फिर आर्यम फ्रूट्स लेने मेन हाउस चले जाते हैं और जे होप कहते हैं, देखे तो हमारे क्यूटी नामजुन ने इसे कैसा बनाया है। और जे होप को ये गिम्बप कम लगते हैं तो जे होप थोड़े और गिम्बप बनाने लगते हैं। तभी आर्यम मेन हाउस से एक मेलन लेकर आते हैं और देखने लगते हैं कि इसे काटते कैसे हैं। जे होप, नामजुन, तुम्हें पता है लोग हाइकिंग में क्यूकम्बर क्यों लेकर जाते हैं? आर्यम, क्यों? जे होप, मैं अपने डैड के साथ हमेशा ही हाइकिंग पे जाया करता था। ये हाइकिंग के वक्त लोगों को हाइड्रेट रखती है, तो फिर हाइकिंग के लिए ये लोग सारी चीजों को पैक करने लग जाते हैं। और यहाँ आर्यम पहले तो कंटेनर को गलत बंद कर रहे थे, फिर सही से बंद करते हुए आर्यम उसे इतना ज्यादा प्रेस करते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मेलन तो पूरी पिचक ही गई होगी। आर्यम यहाँ बताते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अभी तक मैच्योर नहीं हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन में ढेर सारे टास्क करने में कैपेबल हूँ। मुझे ये तक देखना पड़ गया कि मेलन को कैसे काटते हैं। मुझे रियलाइज हो रहा है कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसमें मेरे मेंबर्स बहुत अच्छे हैं पर मैं अच्छा नहीं हूँ। इसी वजह से मुझे पता चला कि मेरे मेंबर्स कितने ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। और फिर दोनों कार में बैठते हैं और मजे से हाइकिंग पे निकल जाते हैं। और जैसे ये लोग जाते हैं, इनके जाने के बाद जिन सोकर उठते हैं। वो टेंट से बाहर आते हैं और हमेशा की ही तरह पंचिंग बैग को मारते हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। फिर एक ड्रिंक निकालते हैं और अंदर चले जाते हैं। तभी शुगा भी उठते हुए दिखते हैं। और आज की वेदर यहाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। आसमान बिल्कुल साफ था और बहुत ही सुंदर सी धूप खिली हुई थी। फिर शुगा भी एक ड्रिंक निकालते हैं और वो भी अंदर चले जाते हैं। और वो यहाँ अपने लिए एक कॉफी बना रहे थे, तभी यहाँ जिन आते हैं और कहते हैं, हम आज क्या खाने वाले हैं? ये हमेशा ही सबसे बड़ा सवाल होता है। और इधर ये दोनों अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। दोनों कार से बाहर आते हैं और हाइकिंग के लिए अपने सारे सामानों को निकालने लगते हैं जो भी उन्होंने हाइकिंग के लिए पैक करा था। तभी जे होप कहते हैं, क्या हमने चम्मच लाया है? अरे अब मुझे मत बोलना कि हमारे पास चम्मच नहीं है। आर्यम, कोई बात नहीं, हमें बस अपने हाथों को धोना है और बस खाना है, हम हाथ से ही खा लेंगे। और फिर सारे सामान को लेकर अब ये लोग आगे चल देते हैं और पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते हैं। फिर ऐसे ही चढ़ते चढ़ते वे लोग काफी ऊपर तक आ जाते हैं और यहाँ की व्यू सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। यहाँ सुंदर सुंदर पाइन ट्रीज दिख रहे थे और यहाँ दोनों को एक बड़ी सी पत्थर दिखती है जिस पे पहले तो जे होप चढ़ जाते हैं और फिर आर्यम भी उस पर चढ़कर बैठ जाते हैं। जे होप, आज का मौसम सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी भी पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुँचे हैं, पर फिर थोड़ी देर ऐसे ही इस व्यू को एंजॉय करने के बाद दोनों अब आगे चल देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सही में इस हाइकिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और इस जगह की व्यू भी बहुत कमाल थी। फिर थोड़ा और ऊपर आने के बाद अब ये दोनों एक जगह देखकर रुकने का डिसाइड करते हैं और फिर एक अच्छी जगह ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढते ढूंढते ये लोग ना इस जगह को डिसाइड करते हैं। जे होप, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा लंच कैसा दिख रहा होगा। मुझे पता है सब मिक्स हो गया होगा।
नामजुना मुझे वेट नहीं हो रहा है ये देखने का कि मेलन्स कैसे दिख रहे होंगे। पर लकीली यहाँ कुछ भी मिस नहीं हुआ था, सब वैसे का वैसे ही था। तो फिर खुशी खुशी दोनों खाना शुरू करते हैं। आर्यन, मुझे इस तरह के पहाड़ों को देखे ना काफी वक्त हो गया है और यहाँ दूर दूर तक एक भी बिल्डिंग्स नहीं है और वेदर तो इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बोलूं। चलो जिन को कॉल करते हैं। इधर जिन दिखते हैं, वो कहते हैं मुझे बिग हिट के नामजुन का कॉल आ रहा है और वो कॉल रिसीव करते हैं और कहते हैं अरे नामजुना, हाइकिंग कैसी चल रही है? आर्यन, जिन तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए था, ये जगह ना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिन, मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। जय होप, कौन कौन सोकर उठा है? जिन, बस यूंगी। जय होप, बाकी सब अभी तक सो रहे हैं। आर्यन, ठीक है, अगली बार साथ में आएंगे। और फिर ये कॉल यहीं खत्म हो जाती है। शुगा यहाँ गेम खेल रहे थे और जिन भी आकर उन्हें देखने लगते हैं। और फिर जिमिन दिखते हैं, वो अभी भी सोए पड़े थे, पर फिर धीरे धीरे वो ये कहते हुए उठते हैं कि अब मुझे उठ जाना चाहिए। फिर वो उठते हैं और उठकर बाहर आते हैं। शुगा, तुम्हें आइडिया भी है कि क्या वक्त हो रहा है? हम 11 बजे से खेल रहे हैं। फिर जिमिन वहाँ से चले जाते हैं और जिन और शुगा में गेम्स को लेकर बातें होने लग जाती है और थोड़ी देर के बाद वो दोनों भी लंच बनाने के लिए चल देते हैं। शुगा बाहर आते हैं और आग जलाने की तैयारी करने लगते हैं और जिन इधर सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर रहे थे। फिर शुगा ब्लो टॉर्च लेने मेन हाउस में आते हैं और जिन इधर राइस बना रहे थे। राइस बनाने के बाद वो उन बर्तनों को धोते हैं जिसे जय होप और आर्यन छोड़ कर गए थे। तो फिर ऐसे ही जिन सारे बर्तनों को धोकर बाहर आते हैं। शुगा, बाय द वे सब कहाँ हैं? जिन, वो दोनों तो सो रहे हैं। शुगा, हमें उन्हें खिलाना होगा। जिन, जिमिना बाकियों को उठा देना जब राइस पक जाए तो। और वो दोनों कहाँ हैं? शायद अपने कमरे में सो रहे होंगे। शुगा, वैसे जिमिना, तुम पिछली रात इतने लेट से सोने क्यों गए थे? मैं तो 10 या 11 बजे ही सो गया था। जिमिन, क्या तुम जल्दी सो जाते हो? शुगा, हाँ, मैं डिनर करने के बाद जल्दी ही सो जाता हूँ। और फिर आर्यन और जय होप अब वापस आते हुए दिखते हैं। आर्यन, अब तो ऑलमोस्ट 1:30 हो गया है। ये लोग सुबह सुबह निकले थे और अब दोपहर में वापस आ रहे हैं। फिर दोनों घर पहुँचते हैं और आर्यन यहाँ जय होप को ड्राइव करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और आते के साथ आर्यन को एक अच्छी सी स्मेल मिलती है जो शुगा पका रहे थे। शुगा, तुम लोगों ने कितने देर हाइकिंग करा? आर्यन, 1 घंटा। हम आज सुबह 8 बजे ही उठे थे। फिर जय होप आते हैं और शुगा से पूछते हैं क्या बन रहा है? शुगा, टाक गालबी। जय होप, बहुत अच्छा। मुझे लगता है यहाँ खाना बनाना सबसे टफ पार्ट है। वैसे बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जिन, वे लोग अभी भी सो रहे हैं। जय होप, अभी तक। फिर आर्यन किचन में आते हैं और सारे कंटेनर को निकालते हैं और फिर उन्हें धोने लगते हैं। जिमिन, वे लोग खाना लेकर गए थे और अब जाकर फाइनली जंगकुक दिखते हैं। जय होप आते हैं और जंगकुक को उठाने लगते हैं और उनसे कहते हैं तुम और कितनी देर तक सोने वाले हो? क्या तुम अब उठोगे जंगकुक सी? क्या तुम अच्छे से सोए थे? तो जंगकुक कहते हैं मैं बहुत अच्छे से सोया था। तो फिर जय होप उन्हें उठाकर आगे चल देते हैं वी को उठाने के लिए। जय होप वी के पास आते हैं और कहते हैं मिस्टर किम तेयोंग, चलो अब उठ भी जाओ, हम लंच बना रहे हैं, तो उठो और लंच करने चलो। ओके। इधर शुगा और जिन लगे हुए थे लंच बनाने में। अब जिन की राइस भी बनकर रेडी हो गई थी, तो जिन उन्हें सभी के लिए सर्व करते हैं और फिर बाहर आकर खाना शुरू कर देते हैं। जिन, युंगिया जल्दी आओ। इधर जिमिन और जंगकुक भी आ जाते हैं और सब मिलकर खाना शुरू करते हैं। जिमिन यहाँ आर्यन को कॉल करते हैं पर आर्यन कहते हैं कि वो नहीं खाएंगे, उन्हें अभी भूख नहीं लगी है। जिन, तो हम अब क्या करने वाले हैं? शुगा, मैं डेस्परेटली कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ अब। जंगकुक, बॉक्सिंग करने का ट्राई करो, हमारे पास ग्लव्स भी हैं। और फिर थोड़ी ही देर में जय होप और वी भी वहाँ आ जाते हैं। जिन, तेयोंगा अगर तुम्हें खाना है तो क्या तुम प्लीज अंदर से राइस लेकर आओगे? वी, नहीं, मैं बस साइड डिशेज ही खाऊंगा। शुगा, तुम आज क्या करोगे तेयोंगा? वी, मुझे नहीं पता। जिन, जब भी कोई यहाँ आता है ना, हम उससे यही पूछते हैं कि तुम आज क्या करने वाले हो। जय होप, हाँ, आज का वेदर भी बहुत अच्छा है पर कल बारिश होगी। शुगा, तो फिर कल हम किमची जॉन खाएंगे। जिमिन, ये शो तो अब एक कुकिंग शो की तरह फील होने लगा है मुझे। और फिर मजे से खाने के बाद अब लंच के बाद की क्लिप दिखाई जाती है। अभी आर्यन पेंटिंग कर रहे थे, तभी वहाँ जंगकुक आते हैं और कहते हैं क्या मैं भी पेंट करूँ? आर्यन, हाँ बिल्कुल, इससे समय बहुत जल्दी बीत जाता है जब आप पेंटिंग करते हैं। और फिर जंगकुक भी एक कैनवस लेकर आते हैं और इसमें एक खूबसूरत से व्यू को बनाने का सोचते हैं। फिर दिखते हैं जिमिन, जिन और शुगा गेम्स खेलते हुए। अभी सारे मेंबर्स यहाँ अपने अपने तरह से अपने अपने वक्त को एंजॉय कर रहे थे। जिन कहते हैं मैं इस तरह से अपने दिन को बिताता हूँ, गेम्स खेलकर। जब भी मेरी छुट्टी रहती है, जब मैं सोकर उठता हूँ तो सबसे पहले अपने ऑर्डर किए हुए फूड को लेकर आता हूँ और उसे कंप्यूटर के सामने ही खाता हूँ।
जब भी मेरे 24 घंटों की छुट्टी रहती है तो मेरे 20 घंटे तो गेम्स खेलने में ही बीत जाते हैं। मैं उतना भी बुरा गेम नहीं खेलता, पर मेरे से सारे छोटे मेंबर्स गेम्स खेलने में बुरे हैं, तो मैं उन्हें टीज करता हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और फिर दिखते हैं जे होप और वी यहाँ कहते हैं कि मैं ड्राइव पे जाना चाहता हूँ, और फिर वो अंदर आकर सभी को बताते हैं कि हम ड्राइव पे जा रहे हैं। तो जिमिना, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? जिमिन, क्या तुम लोग लकड़ियों से चीजें बनाने नहीं चलोगे? जे होप, मुझे लगता है कि वो काम हम कल कर लेंगे। तो फिर जे होप जिन को भी चलने को बोलते हैं। जिन, अरे नहीं, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं करने को। वी, हाँ मुझे पता है, तुम बस गेम्स खेलने के अलावा कुछ भी नहीं करने वाले। जिन, वैसे नामजुना क्या कर रहा है? वी, वो जंकोका के साथ पेंटिंग कर रहा है। तो फिर जे होप और वी चल देते हैं ड्राइव पे। दोनों अपने पसंदीदा ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर कार में बैठ जाते हैं और चल देते हैं ड्राइव पे। फिर जिमिन लकड़ियाँ काटते हुए दिखते हैं, पर उन्होंने इस काम को जितना आसान सोचा था ये उतना आसान तो नहीं था। इधर ये लोग भी लकड़ियों से कुछ कुछ चीजें बनाने में लगे हुए थे। तभी फिर से वी और जे होप दिखते हैं। वी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जे होप, हाँ यहाँ बस एक के बाद एक फील्ड ही आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम कोरिया में नहीं है। दोनों मजे से गाते हुए आगे जा रहे थे और फिर एक फील्ड के पास दोनों कार को रोकते हैं और कार से उतरते हैं। जे होप, हम यहाँ थोड़ा घूमेंगे और फिर चल देंगे। जे होप कहते हैं, ये तो किसी गांव के स्कूल के जैसे दिख रही है जिसमें मैं जाया करता था जब मैं छोटा था। वी, मुझे ये जगह ना सच में बहुत पसंद आ रही है। जे होप, मुझे भी, पर मैं थोड़ा टैन हो गया हूँ। दोनों को ये जगह सच में बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और वी तो यहाँ ऐसे एक जगह पे बैठ भी जाते हैं। यहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी, चारों ओर हरियाली से भरा हुआ था। दोनों यहाँ सच में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी आर्यन और जंकुक दिखते हैं। जंकुक कहते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा अगर मेरी पेंटिंग वैसी बन जाए जैसा मैंने इमेजिन करा है। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए जंकुक पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं। और जंकुक ने जैसे ही पेंटिंग बनानी शुरू करी ना, उनकी पेंटिंग सच में कमाल की बन रही थी और तुरंत ही वो एक बहुत ही सुंदर से पहाड़ को बना देते हैं। वहीं आर्यन की पेंटिंग यहाँ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। वो भी अपनी पेंटिंग में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। फिर वो उठते हैं और जंकुक की पेंटिंग को देखते हैं। आर्यन, ये तो अमेजिंग है। और फिर आर्यन घर के अंदर चले जाते हैं। आर्यन भी जंकुक की इस पेंटिंग को देखकर शॉक्ड हो गए थे। इधर ये लोग अभी भी लकड़ियों से चीजें बना रहे थे। शुगा, जिन, क्या तुम पेंसिल बना रहे हो? जिन, मैं एक चॉपस्टिक बना रहा हूँ जो पेंसिल की जैसी दिख रही है। और जिमिन यहाँ लकड़ियाँ तोड़ने में बिजी थे। तो जिन यहाँ कहते हैं कि तुम इस लकड़ी को कुल्हाड़ी से काट सकते हो। जिमिन, हाँ मैंने ट्राई तो करा था पर ये टूटी ही नहीं। शुगा कहते हैं, उन चॉपस्टिक का क्या प्राइस है जिन, जो तुमने बनाया है? और नामजुना कहाँ गया? जिमिन, मुझे लगता है कि वो जे होप के साथ होगा। और शुगा ने यहाँ इस चम्मच को बनाया था। वो कहते हैं, जिमिना, तुम्हें लगता है कि तुम इससे खा सकते हो? जिमिन, इसे ट्राई करना एक बैड आइडिया है। जिन, मेरे चॉपस्टिक तो बन गए हैं, तो फिर मैं शुगा के बनाए हुए चम्मच को ले लेता हूँ और उसे थोड़ा शेप देता हूँ। पर जैसे ही जिन उसे बनाने जाते हैं वो टूट जाती है उनसे, जिसे देखकर शुगा हंसने लगते हैं। तो इसी तरह से हंसी खुशी ये लोग अपने इस समय को एंजॉय कर रहे थे। फिर शुगा कहते हैं कि ये माइंड के लिए बहुत अच्छी है। जिन, हाँ मेरा माइंड तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है, इतना कि देख लेना थोड़ी देर में हमें भूख लग जाएगी। शुगा कहते हैं, होबी और वी को ड्राइव पे गए हुए 2 घंटे हो गए हैं। और फिर से वी और जे होप दिखते हैं। दोनों मजे से कार के पीछे बैठकर बर्गर खा रहे थे। वी कहते हैं, हम लोग इस ट्रिप पे बहुत अच्छे से खा रहे हैं ना? जे होप, हाँ हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। वी, का सारे लोग भी इसके टेस्ट को टेस्ट कर पाते, ये कितनी अच्छी है। वी यहाँ बताते हैं कि मुझे ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है, पर होबी के साथ जाना, साथ में बर्गर खाना और रिवर को देखना, सच में सारी ही चीजें मेरे दिल को छू गई। जे होप कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है। और फिर जे होप वी को एक म्यूजिक प्ले करने को बोलते हैं, तो वी तुरंत वैसा ही करते हैं और फिर दोनों मजे से डांस करना शुरू कर देते हैं। सच में दोनों अपने इस समय को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे ही थोड़ी देर मजे से डांस करने के बाद अब वे लोग वापस चल देते हैं। फिर जंकुक दिखते हैं, वो अभी भी पेंटिंग कर रहे थे। आर्यन भी वही थे। जंकुक यहाँ आर्यन से कहते हैं, जब मैं छोटा था तब मैं अपने क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग करता था, पर मैं पेंटिंग में अच्छा नहीं था। तो आर्यन कहते हैं, मैं तो दोनों में ही बुरा था। तो ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने अपने पेंटिंग को बना रहे थे। और इधर ये लोग भी ड्राइव से अब वापस आ गए थे। वी यहाँ कहते हैं कि मैं क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि सब क्या कर रहे हैं। तभी शुगा कहते हैं कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं क्या कर रहा होऊंगा, पर जो भी हो मैं कुछ तो जरूर ही कर रहा होऊंगा तब भी। फिर शुगा अपने बनाए हुए चम्मच को दिखाते हैं और कहते हैं, मैं आज इससे ही राइस खाने वाला हूँ।
और सभी अपने अपने बनाए हुए बर्तनों को दिखाते हैं और फिर वी और जेई होप बाकी के मेंबर्स को देखने चले जाते हैं। यहाँ आते ही वी सबसे पहले जंगकुक की पेंटिंग को देखते हैं और थोड़ी देर वैसे ही देखते रहते हैं। फिर वो आरएम की पेंटिंग को भी देखते हैं और फिर वो आरएम की पेंटिंग की एक पिक्चर लेते हैं और फिर जंगकुक की पेंटिंग की भी पिक्चर लेते हैं। तभी वहाँ जेई होप आते हैं और आते ही जैसे उनकी नजर जंगकुक की पेंटिंग पे पड़ती है ना, उनकी चीखें निकल जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो? हाँ? तो आरएम कहते हैं मुझे सच में जानना है कि इस पर्सन के डीएनए में आखिर है क्या। सच में हमारे जंगकुक के टैलेंट से तो कभी कभी मेंबर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। जंगकुक यहाँ बताते हैं कि मैं चीजों को बहुत जल्दी करता हूँ, तो मैं हमेशा ही खुद से बोलता हूँ कि थोड़ा स्लो चलो और पेशेंस रखो। मैं इन सारी खूबसूरत सी चीजों को अपनी पेंटिंग में तो नहीं दिखा सकता, तो बस इसीलिए मैंने उस पहाड़ और आसमान को ही बनाया है और मैं खुश हूँ कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बढ़िया बन गया है। जेई होप कहते हैं कि ये पेंटिंग सच में इनक्रेडिबल है और नामजुना तुमने भी बहुत बढ़िया काम करा है, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी मुश्किल पेंटिंग को शो के खत्म होने से पहले पूरा कर पाओगे? आरएम मुझे नहीं लगता, पर जंगकुक की पेंटिंग तो सच में पागलपन है। तो आरएम कहते हैं कि ये तो किसी फोटो के जैसी दिख रही है। तो जंगकुक कहते हैं कि तुम लोग तो सच में मुझे शर्माने पे मजबूर कर रहे हो। तो आरएम कहते हैं तुम खुद से पिछले 1 घंटे से बातें कर रहे थे और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं पूरा शॉक्ड हो गया। सच में जंगकुक ने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई थी। तभी जेई होप की नजर पीछे पड़ी जिन की पेंटिंग पे पड़ती है और जेई होप कहते हैं देखो तो कैसे उसने 3 सीगल्स बनाए हैं। तभी वी आते हैं और जेई होप से कहते हैं प्लीज आओ ना और मेरी इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क को देखो। जेई होप कहाँ है वो? और वी जेई होप को ले जाते हैं, पर जैसे ही जेई होप उस आर्ट वर्क को देखते हैं वो बहुत ही जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं गाइस आओ और वी के इस आर्ट वर्क को देखो। तो आरएम फटाफट से आते हैं और वो आर्ट वर्क ये थी। सच में हमारे वी का कोई जवाब नहीं है। और फिर जंगकुक अपने पेंटिंग को यहीं रोकते हैं और थोड़ा टहलने चल देते हैं। इधर ये लोग भी अभी लकड़ियों से चीजें बना ही रहे थे। फिर दिखते हैं वी, वो भी फ्लोटिंग हाउस में आते हैं और फिर वो एक बोट पे बैठे हुए दिखते हैं। हमारे वी सच में अकेले में अपने वक्त को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो बोट को काफी दूर तक ले आए थे और यहाँ जिमिन उनकी पिक्चर्स ले रहे थे। कुछ पिक्चर लेने के बाद वो कहते हैं मुझे फिर से लकड़ियों को काटने जाना चाहिए और फिर वी बोट के ऊपर कुछ इस तरह से खड़े हो जाते हैं। वो इस शांत से रिवर को खूब ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। आज के दिन को उन्होंने खूब बढ़िया से बिताया था। वो लेट तक सोए, फिर हॉबी के साथ ड्राइव पे गए, फिर शांति से इस रिवर के बीच बैठना और अपने माइंड को रिलैक्स करना, सब कुछ बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग भरा था हमारे वी के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख ही रहे हैं सारे मेंबर्स अपनी इस ट्रिप को बहुत ही शानदार तरीके से बिता रहे हैं। चाहे खाना बनाने की बात हो, खाने की बात हो, रिलैक्स करने की बात हो, घूमने की बात हो, वो सभी चीजों को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और फैंस के लिए भी एक बहुत ही एक्साइटमेंट और अच्छे मोमेंट को फिल्म कर रहे हैं। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।